लोग बोल रहे हैं कि आपके ऊपर वारंट है, आप हैदराबाद आते ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, चलेंगे ऐसा बोले। कुछ भी नहीं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये अताउल्लाह सिवाय अल्लाह के किसी के सामने सर नहीं झुकाया और किसी के सामने रुजू नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा रिज़्क़ मुझे अल्लाह पहुंचाता। अरेस्ट तब हूँगा जब मैं कोई गलती करूंगा। मैं गलती ही नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरा खुले आम बोल के इलाज कर रहा हूँ कि ये है देखो। मैं हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह रेड होने के दूसरे मंथ से ही मेरे घर पे ही देख रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंतजार था कि आयुष डिपार्टमेंट से एक सही फैसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसला भी आ गया और सील भी ओपन हो गई और जलपल्ली का कैंप ओपन है। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ जलपल्ली में। उससे पहले तो मैं हैदराबाद में मेरे घर में ही देख रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं BEMS MD EH हूँ। मेरा पूरा एलोपैथिक है, सॉरी होम्योपैथिक है। पूरा नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही मैं जो है इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आयुष डिपार्टमेंट से हम ना जो आके इन्वेस्टिगेशन करे हमारे डिग्रियां के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करे। उन्होंने आयुष के लाइसेंस के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करे, जिसका प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया और बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। आपने क्या और रुकावट आ रहे थे उसके ताल्लुक से आप? आयुष डिपार्टमेंट वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे कि क्या हमारे पास आयुष के लाइसेंस है या नहीं बोल के। उन्होंने लास्ट डे कैंप में आए थे जब मेरा जो है एग्जिट था बेंगलुरु के लिए, सॉरी पूना के लिए। तो इन बिटवीन में मैंने पूना का कैंप रख दिया था। तो मैंने उनको सारे मेरे प्रोडक्ट्स दे दिया, आप इन्वेस्टिगेशन कर लो इंशाल्लाह। मैं कैंप्स खत्म करके आके मुलाकात करता हूँ। आयुष डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि हाँ, आपकी दवाओं पे कोई स्टिकर नहीं है, हाँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हम्म। उसके ताल्लुक से आप क्या करना क्योंकि चाहते मैं हर महीना फ्रेश दवा बना के लोगों के लिए देता हूँ और मैं बस एक यकीन के साथ लोगों का इलाज करता हूँ। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे मोहब्बत से आते मेरे हैं? पास। आपके पेशेंट्स आपको मानते होंगे, अ, उनको शिफा भी हो रहा होगा, अ, लेकिन अब कानून नाम की भी कोई चीज है, डिपार्टमेंट को तो जो एक प्रोसेस चाहिए देखिए उसके मेरा लिए क्या? पहला मकसद क्या है, आई एम नॉट कमर्शियल। मैं एक कमर्शियल काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक खिदमत कर रहा हूँ लोगों की, जो आखिरी उम्मीद में मेरे पास आके मिलते। क्योंकि आज मेरे फोटोज वीडियोस सोशल मीडिया में डाल के खुद के नंबर्स डाल के लोग बिजनेस भी कर रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरीज मेरे तक आए और मुझसे मुलाकात करें, मुतमईन हुए। क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारा फेक होता। इसलिए मैंने आयुष डिपार्टमेंट को सारे मेरे प्रोडक्ट्स दे दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जाके पूरा चेक कर लो आप। अगर उसमें थोड़ा भी आपको स्टेरॉइड हो, ड्रग हो या कोई भी एक ऐसी चीज जो जिस्म पे सेहत को इफेक्ट करे, उन्होंने जो फैसला लेंगे मैं उसके लिए राजी। मैं बस इतना बोल के मैं निकल गया पूना के लिए। पूना के बाद मेरा बेंगलुरु का कैंप था तो कंटिन्यूस बिजी शेड्यूल था। मैं बेंगलुरु का कैंप खत्म करके 20 तारीख को आके मुलाकात करेंगे बोल के जो मेरा इरादा था, उसके अंदर ही ये लोग जो है मीडिया कवरेज कर दिए। वो सब नसीब की बात है, जो जो अल्लाह के फैसले। क्योंकि अल्लाह जो भी हमारे जिंदगी में करते हैं उसके लिए भी कुछ बेहतरीन चीजें होती है। जिंदगी में तूफान आना जरूरी है कि गंदगी को साफ हो जाते। क्योंकि जो लोग मेरे पास मुनाफिकान थे उन लोग दूर होना जरूरी था शायद, इसीलिए अल्लाह ताला का ये फैसला था। और मैं अल्लाह के हर फैसले पे राजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आने तक उन लोग जो है मीडिया कवरेज वगैरह जो भी है करे। मैं मीडिया वालों से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप जड़ तक जाइए। आप मेरे कैंप्स पे आइए, मेरे मरीजों से बात कीजिए, मेरे फॉलोअर्स से बात कीजिए, जड़ तक जाइए इंशाल्लाह। क्योंकि ये पूरे नाउम्मीद लोग हैं जो सारे डॉक्टरों के पास जाके थक के लाखों के पैसे खर्च करके एक आखिरी रास्ता दिखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के आते। तो इसी तरह मेरा फ़र्ज़ होता कि उनको एक मैं सही चीज़ दूँ और उनकी ज़िंदगी आसान हो। आपकी हर दवा नेचुरल है, यानी उसमें कुछ मेडिसिन? कोई भी चीज में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है आर्टिफिशियल कुछ भी अपनी तरफ से नहीं मिलाते। पूरे नेचुरल फूल पत्ते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखा। आयुष डिपार्टमेंट का कहना था कि उन लोग आपके जो हैदराबाद सेंटर है उसको सीज कर दिया गया और जी, आपको अरेस्ट किया गया, तो उसके जी। ऊपर क्या है? अरेस्ट तो मैं नहीं हुआ, मुलाकात ही नहीं हुई उनसे मेरी। तो पहली बार जब मुलाकात हुई तो मैं सिर्फ उनको प्रोडक्ट्स देके मैं रिटर्न आए तक थोड़ा वेट कीजिए। क्योंकि पूना में हजारों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं मुझसे। मुझे वहाँ पे कैंसिल करना नहीं बनता वहाँ पे लोग, क्योंकि बड़े बड़े बीमारियां लेकर आते हैं आप लोग मेरे पास। तो उन लोगों का नाउम्मीद है तो मैं नहीं गया। तो मैं जाको आए तक थोड़ा वेट करो। क्योंकि मैं रेस्पॉन्ड भी नहीं करा, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर अननोन कॉन्टैक्ट्स को रिसीव नहीं करता। क्योंकि वो मेरा नंबर भी दिया था व्हाट्सएप पे मेरे को, क्या है आप मैसेज करो बोल के। मैं आए तक रेस्पॉन्स नहीं मिला बोल के उन लोगों ने जो है वो एक्शन लिया। अच्छा, डिग्री के ताल्लुक से बात चल रही थी आपकी, तो आपकी जी, क्वालिफिकेशन
जी, मैं BEMS MD EH हूँ, मेरा पूरा एलोपैथिक है, सॉरी होम्योपैथिक है, पूरा नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही मैं जो है इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह BUMS के डॉक्टर्स की टीम है, जिससे जो है मैं उन लोगों को ट्रेन करता हूँ। अब उन लोग भी यूजुअली आजकल के BUMS डॉक्टर भी एलोपैथिक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोग सीखते हैं नेचुरल, लेकिन रिजल्ट नहीं है बोल के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है राजदार चीज़ें हैं तो दफन हो गए हजारों साल पहले। मुझे तालीम मिली, जो मेरे वालिद वालिदा से मुझे तालीम मिली, उसके हिसाब से ही मैं नेचुरल इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का। और यहाँ तक कि मेरे पास जो लोग इलाज कराने आते हैं उसमें कईयों एलोपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप लाइव में देख ले सकते हैं, जिनका तजुर्बा 40-50 साल तक का है। अब उन लोगों को उसके बाहर नहीं मालूम, क्योंकि अब ये साइंटिफिक और जो है मेडिकल 100-200 साल से होगा, लेकिन ये जो मैं इलाज कर रहा हूँ ये हजारों साल पुराना इलाज है, एक तजुर्बेकार इलाज है। अब आप भी किसी से मशवरा करेंगे तो एक तजुर्बेकार इंसान से, एक उम्र-दराज इंसान से जो नॉलेज रखता, उसके ऊपर आप बात करेंगे। अब मुझे अंदाजा है आप एक 10-50 डॉक्टरों से मिल के आते मेरे पास, आप 10-50 डॉक्टरों से मिलके मशवरा करके इलाज फेल होने के बाद आते, आप यहाँ भी आके नाउम्मीद हो गए, तो ये एक तो जो है मैं अल्लाह का नाम लेके इलाज करता हूँ, आपको उसके ऊपर ही डाउट हो जाता फिर। इस वजह से मेरे पास देखो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वो इंसान आता और अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से तौबा करता और पक्के यकीन के साथ अमल करके फायदा उठाता अल्हम्दुलिल्लाह। डिग्रियों में स्पेशली जो है आयुष के सर्टिफिकेट्स नहीं होने की वजह से वो लोग रेड करें। अब वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद मदद कर रहे इस काम के लिए कि पूरा प्रोसेस हम लोग खुद करते कि आपको रेड मारने के बाद बहुत सारे हाई डिपार्टमेंट से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ नॉर्मल पब्लिक का नहीं, बहुत सारे MLAs, MPs, मिनिस्टर, सेलिब्रिटीज, इन लोगों का भी इलाज होता। और जब भी मैं दुबई में जाता हूँ, यहाँ तक कि बहुत सारे शेखां भी ये चीज़ को जो है एक्सेप्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर लेते। रेड होने के बाद से फिर आप हैदराबाद में मतलब कैंप क्यों नहीं लगाए? लोग बोले कि आपके ऊपर वारंट है, आप हैदराबाद आते ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तेलंगाना ऐसा में। कुछ भी नहीं, देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये अताउल्लाह सिवाय अल्लाह के किसी के सामने सर नहीं झुकाया और किसी के सामने रुजू नहीं करा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मेरा रिज़्क़ मुझे अल्लाह पहुँचाता। और अगर मैं कमर्शियल होता तो मेरे दुकान आपको हाईवे पे मिलते, यानी कि तो मेन स्पॉट्स पे मिलते। मुझे लोग ढूँढते हुए क्यों आते? शोर गुंबज़ पे, कम्बीपुर पे, अंचे पाड़लिया, काटेदान, गलियों में अंदर-अंदर आते। मुझे मालूम, मैं पहाड़ पे बैठा तो भी मेरे चाहने वाले आते अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है। और मैं अरेस्ट तब हूँगा जब मैं कोई गलती करूँगा। मैं गलती ही नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरा खुले आम बोल के इलाज कर रहा हूँ कि ये है देखो, जो इंसान परहेज करेगा, जो इंसान यकीन करेगा, जो का इंसान जो है अल्लाह के ज़ात पे पूरा भरोसा करेगा, उन्हें शिफा ज़रूर मिलेगा। ये सब बेशक। कौन है जो शिफा हो रहे? ये पक्के ईमान के साथ इस्तिखारा करके आए मेरे पास। तो अगर मुझे डर रहता तो मैं नहीं आके करता। मैं हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह रेड होने के दूसरे मंथ से ही मेरे घर पे ही देख रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंतज़ार था कि आयुष डिपार्टमेंट से एक सही फ़ैसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ैसला भी आ गया और सील भी ओपन हो गई और जलपल्ली का कैंप ओपन है। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ जलपल्ली में, उससे पहले तो मैं हैदराबाद में मेरे घर में ही देख रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और आयुष डिपार्टमेंट से हम ना जो आके इन्वेस्टिगेशन करे, हमारे डिग्रियां के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, उन्होंने आयुष के लाइसेंस के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करे, जिसका प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया और बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। और झूठे अफवाहें इतना फैला रहे मीडिया में कि मेरे पास डिग्रीज नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, और जो है मैं जो है गलत इलाज करता हूँ और पैसा बहुत ज़्यादा लेता हूँ। ये पूरे लाखों नहीं। करोड़ों के पैसे खर्च करके आते एक आखिरी उम्मीद लेकर मेरे पास, है नहीं? तो ये सारे चीज़ें, मैं जेल को चला गया, है नहीं? और मेरी पर्सनल लाइफ को भी लेके बहुत सारे जो है फेक न्यूज़ां फैला रहे, और मैं तावीज़ान देता हूँ बोल के भी जो है कुछ अफवाहें फैला रहे। अल्लाह गवाह है, मेरे जेब में आपको खजाना मिलेगा, ये पहनाने के लिए नहीं निकालता हूँ मैं, क्योंकि लोग जो है मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं मजहब देख के इलाज नहीं करता हूँ। किसी का मजहब, किसी का पैसा, मुस्लिम, सिख और ईसाई नहीं देखता हूँ, मैं मजहब नहीं देखता हूँ, क्योंकि कोई मुसलमान जो है मंदिर में जाके जो है तागे बनता, कोई हिंदू जो है दरगाहों को जाके तागे बनते। ये तागों में अगर शिफा होती तो अल्लाह ऐसे नेमतों को पैदा नहीं करता जो फूल पत्तों का मैं जिक्र करता हूँ।
वो फूल पत्तों में बेशक शिफा है, वो इस्तेमाल करते आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में, अपने ग़िज़ा के तौर पे, अपने पेट के लिए इस्तेमाल करते। नारियल, नींबू, हल्दी, ये शिफा है, खे तो शिफा है। ये लटका लिए तो पीने तो शिफा नहीं है। तो हर हमेशा मैं यही बोलता हूँ, आप शिर्क से बचो, अल्लाह के सिवा किसी और पे यकीन मत करो कि ये शिफा देगा। मेरे हाथों में भी शिफा नहीं है, शिफा है तो अल्लाह जो नेमतों में शिफा रखा, वो चीज़ों में शिफा है जो इल्म मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। वो इल्म को अपना लिए ना, इंशाअल्लाह सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे आप। नहीं तो बीमार लोग को पूछो जो सालों से भूखे हैं, नींद के लिए तरस जा रहे, सुकून के लिए तरस जा रहे। देखो, हर जान को मौत का मजा चखना है, हर एक को मौत गारंटी है। गारंटी नहीं है सो क्या है बोले तो जिंदगी की गारंटी नहीं है, मौत की गारंटी है। और जब तक जिंदा है, अगर सुकून में रहना है आपको, सबसे पहले शिर्क से तौबा करो, तागे तावीज़ा, नारल, नींबुआ, कड़े वगैरह, नमाज को पाबंदी से अदा करो और अपने सेहत की फिक्र करो। क्योंकि ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है तो वो सेहत है, जो आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खुशहाल रहेंगे, हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे, मुतमईन और सुकून में रहेंगे इंशाअल्लाह। नहीं कि तो आज के लोग इतनी लापरवाही कर रही, इतनी लापरवाही कर रही अपनी सेहत को लेकर, खबर को गए के बाद ही उनको जो है पछतावा होता। जिस्म के ऑर्गन्स मर गए तो इलाज है, जिस्म मर गया तो इलाज नहीं। जिस्म के ऑर्गन्स क्या? लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये तब भी डैमेज होते जब हम गलत ग़िज़ा को अपनाते। मैं बस आपकी ग़िज़ा सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कंडीशन में लोग मेरे तक नहीं आ सकते, और जो आते बड़ी मुसीबत से आते, बहुत उम्मीद से आते। इस वजह से मैं यकीन करके अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता हूँ मेरे कैंप्स में, और हिम्मत में खुलेआम इलाज करता हूँ। मैं छुपा के, पर्सनली मीट करके इलाज नहीं करता हूँ, मैं खुलेआम दिखा के, क्योंकि मेरे काम में सच्चाई है और एकदम खुलेआम साफ है। इसीलिए मैं खुल के इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, छुपा के इलाज नहीं करता हूँ। आप जब भी मेरे पास आते हैं, मेरे वीडियोस देख के मालूमात करो क्या है क्या नहीं, उसके बाद आप एक सही फैसला करो। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलने से तकलीफ भी हुई, बस इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इन कुदरती चीज़ों में बहुत सारे लोग ज़िंदा हैं, और लोगों की दुआओं में मैं ज़िंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल करम है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, और जब तक अल्लाह मुझे इंशाअल्लाह ज़िंदा रखेगा, मैं ये काम करता रहूँगा। और रही पैसों की बात, जो लोग बोल रहे हैं मैं पैसे लेता हूँ बहुत ज़्यादा वगैरह, जो कुछ भी है, मुझे जो खर्चे निकलते मैं वो हिसाब से ही चार्ज करता हूँ, और पैसा आप पूरा इलाज करा लेने के बाद जब आप दवा लेते तब अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं, उसके लिए भी नहीं है। कल का एक वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। मैं जो भी अच्छा काम करता हूँ या नेकी का काम करता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसका अजर अल्लाह ताला देने वाला है। तो अभी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मेरे डॉक्टरों को मैं यही ताकीद करता हूँ कि गरीब है तो फ्री में दे दो दवा। ठीक है, मैं गरीब रहे तो फ्री में दे दो दवा। कल मैं कुछ पेशेंट्स को ऐसे ही फ्री दे के भेज रहा था, तो एक मरीज़ जो है रत्नागिरी के, ऐसा 25,000 छुपा के हाथ में रख रहे मेरे, और बोल रहे कि डॉक्टर साहब, हम सोशल मीडिया में जो देखे थे उससे लाख गुना इधर हमको अच्छा दिख रहा, जो लोगों के रिजल्ट्स हैं, जो आप मदद कर रहे हैं लोगों के नॉट। और बोले कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ मुझे इंटीमेट करिए, ऐसे कुछ भी गरीब लोग हैं तो इंशाल्लाह हम उनके लिए मदद करना चाहते हैं। रिज़्क़ अल्लाह पहुँचाना, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैसा भी पहुँचा देगा, मुझे ये ज़रिए से कमा के जाना बोल के नहीं है। समझ रही हैं आप मेरी बात? आपके कुछ भी मसले हैं, मेरे डॉक्टरों से बैठ के बात करो। हम पैसों के लिए काम नहीं करते, और कभी भी मैं कमर्शियल होके काम नहीं करा। अगर मैं करता ना कमर्शियल होके, तो अल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ईमान की दौलत, ये सारी चीज़ों से नहीं नवाज़ता। समझ रही हैं आप? जो इंसान पैसा पैसा करके भागता दुनिया के पीछे, उन्हें दुनिया और आखिरत दो भी गवा देता। बस मैं दौलत कमाना चाह रहा हूँ, आखिरत की दौलत। इस वजह से जो है मैं, यकीन मानो, आज़ादी ही छोड़ दिया। घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, किसी से कांटेक्ट नहीं है। सिर्फ मेरा कांटेक्ट मरीजों से है, सिर्फ मरीजों से। एक ऐसी मोहब्बत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 महीने मैं आपको नहीं देखा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रे में था, तो अल्लाह का फजल है, वो टाइम पे ही हुआ। नहीं का तो अगर मैं पेशेंट्स को नहीं देखा तो मेरा माइंडसेट जो है डल रहता, क्योंकि मरीजों के साथ ही मेरा एक अलग रूहानी कनेक्शन है समझो। क्योंकि उनके चेहरे में की खुशी देख के ही मेरी भूख
जो है मिटती। ऐसी है मेरी जिंदगी।